के स्टार्ट में हम हमारे हीरो लिहान को देखते हैं जो कि एक लड़की जिया से शादी करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर लिहान की एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि हमारी हीरोइन सुवैन आती है। एक्चुअल में वैन लिहान के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसीलिए वो आज शादी रोकने आई है। लेकिन लिहान तो वैन से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगा था क्योंकि वैन ने उसकी सिस्टर को जलते हुए मरने के लिए छोड़ दिया था। वैन उसे समझाती है कि जब वो होश में आई थी तब तक वहाँ पहले से ही आग लगी हुई थी और उसकी सिस्टर मर चुकी थी। उसने उसकी सिस्टर को नहीं मारा है। लेकिन लिहान को उसकी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता। वो उसे थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि इस बात का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूँगा क्योंकि अब मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ। वैन समझ जाती है कि लिहान ऐसे तो उससे शादी नहीं करने वाला, इसलिए वो उसे एक होटल का इंसिडेंट याद दिलाकर ब्लैकमेल करने लगती है जहाँ पर लिहान बहुत ही ज़्यादा नशे में था और नशे में उसने वैन के साथ नाइट स्पेंड की थी। लेकिन लिहान को लगता है कि उस दिन वैन ने ही उसे ड्रग दिया था। वैन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने उसे ड्रग नहीं दिया था, लेकिन लिहान को तो उस पर भरोसा था नहीं। तो वैन कहती है कि तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये न्यूज़ कल की हेडलाइन बन जाएगी। लिहान कहता है कि ये वीडियो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैन उसे धमकाने लगती है कि वो पुलिस को बता देगी कि प्रेसिडेंट लिहान ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। और लिहान को अच्छे से पता था कि इस चीज़ से उसकी शेयर प्राइस काफ़ी डाउन हो सकती है। उसे वैन की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उससे कहता है कि आज के लिए वो बहुत रिग्रेट फील करेगी और उसे ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर लिहान की मॉम आती है और उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि उसने उसकी बेटी को मार दिया और उसकी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हो गई, और वैन को बाहर निकालने के लिए कहती है। तभी लिहान का भाई ली चेन भी वैन के साथ फ्लर्ट करने लगता है कि वो उससे शादी कर सकती है, लेकिन वैन दोबारा लिहान को फ़ोन करती है। लिहान की मॉम और कुछ बोलती है, इससे पहले ही लिहान कहता है कि वो खुद वैन को हैंडल कर लेगा और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन जिया रोकने लगती है कि आज हमारी शादी है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन लिहान तो गुस्से में वैन को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब जिया को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जिया जो थी वो वैन की स्टेप सिस्टर थी। नेक्स्ट सीन में लिहान वैन से शादी कर लेता है, लेकिन वो उसे धमकाता है कि वह उसकी लाइफ को हेल बना देगा। वैन कहती कि उसी ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन फिलहाल तो लिहान उससे इतनी ज़्यादा नफरत करने लगा था कि उसकी शक्ल देखना भी उसे पसंद नहीं था। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि जिया ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। इसीलिए लिहान गुस्से में वैन को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका ब्लड निकालने के लिए बोलता है, लेकिन वैन मना करती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन लिहान को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो ज़बरदस्ती नर्स को उसका ब्लड निकालने के लिए बोलता है और इधर जिया सिर्फ नाटक कर रही थी ताकि वो लिहान की नज़रों में बेचारी बन सके। जिसके बाद वैन को पता चलता है कि उसके भाई को हॉस्पिटल से निकाला जा रहा है क्योंकि उसके डैड मेडिकल बिल्स पे नहीं कर रहे हैं। तो वैन गुस्से से अपने डैड के पास जाती है और कहती है कि आप एक मिस्ट्रेस के चक्कर में आ गए हो और अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जिस पर उसके डैड उस पर ही गुस्सा करने लगते हैं और अपनी मिस्ट्रेस से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। लेकिन वैन माफ़ी नहीं मांगती है। उसके डैड उस पर यह भी गुस्सा करते हैं कि तुमने शादी को बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से अब ली फैमिली सू फैमिली को दबाने की कोशिश कर रही है। वैन रोते हुए कहती है कि वो उसकी पनिशमेंट उसके भाई को नहीं दे सकते, तो उन्हें मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं रोकना चाहिए था। लेकिन इस टाइप में मुझसे कहने लगती है कि अब उसके भाई की लाइफ उसी के हाथों में है। जब वो लिहान से डिवोर्स लेगी तभी उसके भाई का इलाज स्टार्ट हो पाएगा, लेकिन वैन साफ मना कर देती है। जिसके बाद वैन बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि अब वो क्या करे क्योंकि उसकी खुद की फैमिली ही उसकी हेल्प नहीं कर रही है, तो अब वो अपने भाई को कैसे बचाए। तभी वहाँ पर लिहान आता है। वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन लिहान उसे इग्नोर करके जिया को उठाकर घर के अंदर ले आता है। बाद में जब वैन घर के अंदर आती है तो लिहान उसे गर्म पानी लाने के लिए बोलता है। वैन सोचती है कि अगर वो लिहान की बात मानेगी तभी वो उसकी हेल्प करेगा, इसलिए अपने भाई की जान बचाने के लिए वो जिया के पैरों को वॉश करने लगती है। लेकिन जिया उसके ऊपर ही पानी फेंक देती है और लिहान को दिखाने लगती है कि पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म था, इसलिए उसका पेट जल गया है। लिहान गुस्से से उस पानी को फेंक देता है और वैन को बाहर निकालने के लिए कहता है और जिया को उठाकर ले जाने लगता है। वैन उसे रोककर कुछ पैसे मांगती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। ये सब कुछ ली चेन भी देख रहा होता है और वो वैन के पास आकर कहता है कि आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। लेकिन वैन को तो अच्छे से पता था कि वो कितना छिछोरा है, इसलिए उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। ली चेन कहता है कि मैंने सुना है कि आपको पैसों की ज़रूरत है, तो वैन कहने लगती है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। तभी बातों बातों में ली चेन पानी में कुछ मिलाकर वैन को पीने के लिए देता है और वैन अनजाने में उस पानी को पी लेती है। वैन कहती है कि उसे सच में अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन तभी उसे ड्रग्स की वजह से चक्कर आने लगते हैं और उसके नशे का फ़ायदा उठाकर ली चेन उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी यहाँ पर लिहान आ जाता है और गुस्से से कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो ली चेन झूठ बोलने लगता है कि अपने सिस्टर इन लोग को जिया के लिए छोड़ दिया है, इसीलिए अब वो मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। जो सुनकर लिहान को वैन पर गुस्सा आने लगता है कि वो कितनी ज़्यादा बेशर्म हो गई है और ली चेन वैन से कहने लगता है कि जब आपने मेरे भाई को ऊपर जाते हुए देखा तब आप ही मुझे सीड्यूस कर रही थी और आप चाहती थी कि मैं आपको सेटिस्फाई करूं। जो सुनकर लिहान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ली चेन को चुप रहकर यहाँ से जाने के लिए कहता है और वो वैन पर गुस्सा करने लगता है कि उसे इस सब का इतना ज़्यादा शौक है जो आज ऐसी हरकतें करने लगी है। लेकिन जिया ड्रग की वजह से लिहान को भी अपने क्लोज खींच रही होती है।
लिहान कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा चीप हो गई हो और उसे बेडरूम में ले जाता है और कहता है कि ये सब करने के लिए तुम ही मुझे मजबूर कर रही हो। और वहाँ पर ले जाकर वो अपने सेक्रेटरी से उसके भाई को वीडियो कॉल पर लेने के लिए कहता है। तो वैन रोने लगती है और उसे रोकती है, लेकिन वो वीडियो कॉल पर ही ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी वैन नोटिस करती है कि उसके भाई की हार्ट बीट सडनली स्टॉप हो गई है, जो देखकर वो गुस्से में लिहान को थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जो देखकर लिहान भी काफ़ी शॉक्ड में था। जब वैन हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहाँ पर उसके डैड उसी पर गुस्सा करने लगते हैं कि आज उसने उसकी हरकतों की वजह से अपने भाई की जान ले ली। वैन अपने भाई को वहाँ से ले जाने से रोकती है, लेकिन वो सब उसके भाई को लेकर चले जाते हैं और वैन बस रोती रह जाती है और स्ट्रेस की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जब वैन को होश आता है तो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड जिंसू को हक करके रोने लगती है और बताती है कि अब उसका भाई नहीं रहा। जिंसू उसे चुप कर आता है और समझाता है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब से वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन तभी लिहान हॉस्पिटल में आता है और जिंसू को उसके साथ देखकर उसे लगता है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है और वो जिंसू को मारने लगता है। और वो वैन से कहता है कि क्या उसे मेंस की इतनी ज़्यादा भूख है जो हॉस्पिटल में भी शुरू हो गई है। जिस बात पर वैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है। फिर भी लिहान यही कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि जिंसू के साथ तुमने सब कुछ कर लिया है और दुनिया के सामने तुम मेरी वाइफ हो, तो यहाँ हॉस्पिटल में मेरी रेपुटेशन खराब मत करो। और उसे वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वैन मना करती है क्योंकि लिहान की वजह से उसने अपने भाई को खो दिया था, इसलिए अब वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है। डिवोर्स वर्ड सुन के तो लिहान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वैन ने खुद ने ही उसे शादी करने के लिए फोर्स किया था, इसीलिए उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन जिंसू उसे रोकता है और कहता है कि वो इस तरह से वैन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो लिहान उससे कहता है कि वो भूले नहीं कि वैन उसकी वाइफ है और वो वैन को धमकाने लगता है कि अगर वो उसके साथ नहीं चलेगी तो वो जिंसू की कंपनी को बैंकरप्ट करवा देगा। जिंसू वैन को लिहान के साथ जाने के लिए मना करता है, लेकिन वैन को अच्छे से पता था कि लिहान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जिंसू को खुद पे ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो वैन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। घर लाकर लिहान वैन से कहता है कि अब वो उसकी परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जा सकती। वैन कहती कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो, जिसके बाद तुम जिया से भी शादी कर सकते हो। लेकिन लिहान को लगता है कि वो उससे डिवोर्स लेकर जिंसू से शादी करना चाहती है और इस तरह से तो उसकी दुनिया के सामने काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी, इसलिए वो उसे डिवोर्स देने से मना कर देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन वैन कहती है कि अगर उसने उसके साथ कुछ भी किया तो वो अपनी जान ले लेगी। लेकिन लिहान उसके हाथों से चाकू छीनकर फेंक देता है और कहता है कि तुम मेरी परमिशन के बिना मर भी नहीं सकती हो। जिसके बाद लिहान अपने हाथ की ड्रेसिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पर जिया आती है और कहती है कि ये सब क्या वैन ने किया है। लेकिन लिहान उसे कुछ ज़्यादा भाव नहीं देता और वहाँ से चला जाता है, इसलिए जिया लिहान की मॉम को कॉल करके सब कुछ बता देती है। तो लिहान की मॉम आकर वैन पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने पहले ही मेरी बेटी को मार दिया और अब तुम मेरे बेटे को भी हार्म करने की कोशिश कर रही हो, और बाहर ले जाकर अपने आदमियों से वैन को आग लगाने के लिए बोलती है और कहती है कि जिस तरह से तुमने मेरी बेटी को मारा था उसी तरह से तुम भी मरोगी, तभी मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। लिहान के मॉम के कहने पर उनके आदमी वैन के चारों तरफ आग लगा देते हैं, जिससे कि वैन बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर लिहान आता है और उसे बचाकर हॉस्पिटल ले जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में भी जिया उसको हर्ट करने लगती है क्योंकि उसके जिंदा रहते हुए वो लिहान से शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसे जान से मार देना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो लिहान को आते हुए देखती है वो खुद को चाकू मार लेती है, जो देखकर लिहान वैन पर ही गुस्सा करने लगता है कि मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। जिस पर वैन कहती है कि तुम्हें किसने कहा था मुझे बचाने के लिए। लिहान कहता है कि मैं तुम्हें आसानी से कैसे मरने दे सकता था, क्योंकि तुमने जो मेरी सिस्टर के साथ किया है उसे तुम्हें पे भी तो करना है। वैन गुस्से से कहती है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को नहीं मारा है, आखिर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं है। लिहान कहता है कि हाँ नहीं है मुझे तुम पर भरोसा, और तुम हॉस्पिटल में रहना भी डिजर्व नहीं करती, और उसे ज़बरदस्ती उठाकर घर ले आता है और उसे ठंडे पानी में भिगाकर मैट से कहता है कि रूम में जितनी भी गर्म चीज़ें हैं उसे बाहर ले जाए। जिसके बाद वो एसी का टेम्परेचर लो कर देता है और रूम लॉक करके वहाँ से चला जाता है। इधर लिहान की मॉम अपनी बेटी की ग्रेव के पास जाकर रो रही होती है और वो लिहान पर गुस्सा कर रही होती है कि उसने वैन को क्यों बचाया, और वो उसे वैन से डिवोर्स लेकर जिया से शादी करने के लिए कहती है। लेकिन फिलहाल लिहान वैन को डिवोर्स नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी मॉम उसे मरने की धमकी देने लगती है। तो वो कहता है कि जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। जिसके बाद जब लिहान डिवोर्स पेपर लेकर रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर वैन नहीं है। तो वो मैट से पूछता है, लेकिन मैट बताती है कि वैन तो रूम से बाहर नहीं आई है। तभी लिहान देखता है कि वो कोने में जाकर ठंड से बचने के लिए बैठी हुई है। फिर लिहान उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है। वैन तुरंत ही साइन करने लगती है। लिहान कहने लगता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी की हुई गलती को भूल जाऊंगा। मैं तुम्हें पूरी लाइफ रियलाइज़ करवाता रहूँगा कि तुमने क्या पाप किया है। वैन कहती है कि मैं क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि जिस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को नहीं मारा है तब तुम क्या करोगे। लियान कहता है कि सारे एविडेंस तो तुम्हारी तरफ ही पॉइंट करते हैं, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम ये कहोगे तो मैं पिघल जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जिसके बाद लिहान उसे अपने घर से बाहर ले जाने लगता है। तभी एक आदमी लिहान पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी वैन बीच में आ जाती है और उसे बचा लेती है, लेकिन चोट उसे लग जाती है। लेकिन लिहान गुस्सा करने लगता है कि आखिर उसने उसे क्यों बचाया। वैन कहती है कि मैं इतने सालों से तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन फाइनली अब मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट लाइफ में मैं तुमसे ज़रूर मिलूँ। और बेहोश हो जाती है। लिहान कहता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि जिस बंदे ने उस पर अटैक किया था वो उन्हीं की कंपनी का एक एक्स एम्प्लॉय था, और उसे कुछ टाइम पहले ही कुछ रीजन की वजह से फायर कर दिया गया था, और इसी का बदला लेने के लिए उसने अटैक किया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आके बताता है कि वैन अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। लिहान वैन के पास बैठकर सोच रहा होता है कि उसने वैन को इतना बुरा ट्रीट किया, फिर भी उसने उसकी जान क्यों बचाई, और सोचने लगता है कि जो वैन ने उससे कहा था क्या वो सच है। तभी वहाँ पर नर्स आती और वैन को मेडिसिन खिलाने के लिए कहती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि वैन 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। इसके बाद लिहान अपने असिस्टेंट को डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या वैन ने उसी के बच्चे को कैरी किया है। और ये बात जिया सुन लेती है और वो लिहान के पास ऐसे दिखाने लगती है जैसे उसे वैन की बड़ी फिक्र हो रही हो, लेकिन लिहान उसे कुछ ज़्यादा भाव नहीं देता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जो बात जिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो वैन को कैसे भी करके अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, इसलिए वो लिहान की मॉम के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है कि वैन 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। जो सुनकर लिहान की मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आदमी से वैन को कहीं दूर भेजने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में वैन को किडनैप कर लिया होता है और वहाँ पर कोई पागल आदमी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे कि वैन बहुत डर रही होती है। और इधर थोड़ी देर बाद लिहान को पता चलता है कि वैन हॉस्पिटल से गायब है, और इधर जिंसू को भी पता चल जाता है कि वैन को किसी ने किडनैप कर लिया है। इधर वो पागल आदमी वैन को परेशान कर रहा होता है, लेकिन वैन उसे अपनी बातों में लगाती है और उसका फ़ोन लेकर लिहान को कॉल करती है। लेकिन लिहान का ध्यान अपने फ़ोन पर नहीं जाता है, इसीलिए वो फिर जिंसू को कॉल करती है। लेकिन तभी वहाँ पर उस पागल की माँ आ जाती है और उससे फ़ोन छीन लेती है। वैन उससे कहती है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो लेडी कहती है कि मुझे पैसे नहीं बल्कि ग्रैंडसन चाहिए, और उसका पागल बेटा वैन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। और जब वैन खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो उसकी मॉम उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर जिंसू पहुँच जाता है और वैन को उन लोगों से बचाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिहान भी आता है और वैन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वैन उसके साथ जाने से मना कर देती है और जिंसू उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तभी लिहान के आदमी उसे रोककर मारने लगते हैं और लिहान जबरदस्ती वैन को अपने साथ लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिहान को पता चलता है कि वैन की किडनैपिंग उसकी मदर ने ही करवाई थी। इधर वैन जिंसू को कॉल करती है और जिंसू बताता है कि वह बिल्कुल ठीक है और जल्द ही वो उसे लिहान की कैद से बाहर निकालेगा। तभी वहाँ पर जिया आती है और वैन पर गुस्सा करने लगती है कि उसकी दोबारा ली फैमिली में आने की हिम्मत कैसे हुई, और उसे पता था कि वैन प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे हर्ट करने लगती है और उसके टमी में किक करने लगती है। लेकिन वो जैसे ही लिहान को आते हुए देखती है तो ऐसे दिखाने लगती है जैसे वैन उसे हर्ट कर रही हो, और खुद ही नीचे गिर जाती है। और एक बार फिर जिया की वजह से लिहान वैन को गलत समझ लेता है। लिहान जिया को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि जिया को कोई मसल इंजरी नहीं हुई है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर लिहान का असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि डीएनए की रिपोर्ट आ गई है, मिस वैन ने जिस बच्चे को कैरी किया है वो उनका नहीं है। ये जानकर लिहान को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जिया को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उसी ने ये सब किया था, उसी ने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को चेंज करवाया था। इधर जब लिहान वैन के पास आता है तो वैन उसे कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और उसे हॉस्पिटल ले चलने के लिए कहती है। लेकिन लिहान उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो इतनी ज़्यादा सेमलेस कैसे हो गई, और कहता है कि तुमने जिंसू के बच्चे को कैरी किया है ना। वैन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये उसी का बच्चा है, लेकिन लिहान उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि तुम ये मत समझना कि तुमने मेरी जान बचाई है तो इससे तुम्हारा क्राइम कम हो जाएगा। और वो मैट से कहता है कि वो जिया को खाना ना दे। इधर जिया अपने डैड को मना रही होती है कि वो उसके लिए एक बार लिहान से बात करे, तो डैड मान जाते हैं और वो लोग एक होटल में लिहान से मिलते हैं, जहाँ पर डैड वैन की तरफ से लिहान से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इन तीनों ने ही लिहान की ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था ताकि जिया उसका फ़ायदा उठा सके। जिया उसे एक होटल रूम में लेकर जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन नशे में भी लिहान को जिया में वैन ही नज़र आ रही होती है और जिया को गुस्सा आ रहा होता है कि अभी भी वो वैन के बारे में ही सोच रहा है, और वो ज़बरदस्ती लिहान के क्लोज जाने लगती है। लेकिन लिहान उसे अपने आप से दूर कर देता है, जिससे कि वो वॉल में जाकर टकराती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद लिहान वैन के पास जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वैन उसे रोकती है और बताती है कि उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन लिहान इतने ज़्यादा नशे में होता है कि वो वैन की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। तो वैन रोने लगती है कि लिहान ऐसे कब से हो गया जो आज उसे उसका पेन भी नहीं नज़र आ रहा है और उसके साथ जानवरों की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन वैन को बिल्कुल नहीं पता था कि लिहान ड्रग्ड है। जिसके बाद जब लिहान को होश आता है तो वो देखता है कि वैन उसके पास बेहोश पड़ी है और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड है।
जो देखकर वो बहुत हैरान होता है और उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है जहाँ पर वैन का ऑपरेशन चल रहा होता है। और लियान का असिस्टेंट आकर बताता है कि उन्हें ड्रग सू फैमिली ने ही दिया था और वो उसे ये भी बताता है कि वैन ने उसी के बेबी को कैरी किया था और डीएनए रिपोर्ट को चेंज करने के पीछे भी सू फैमिली का ही हाथ था। जो जानकर लियान को बहुत ही रिग्रेट फील होता है कि उसने अपने हाथों से ही अपने बच्चे की जान ले ली और उसने वैन को गलत समझा जबकि वो सच बोल रही थी। तभी वहाँ पर जिनसू आता है और लियान पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर उसने वैन के साथ क्या किया है जो उसकी ऐसी हालत हो गई है। तभी वहाँ पर नर्स आकर बताती है कि वैन अब खतरे से बाहर है, दोनों ही उसे देखने जाते हैं। जब वैन को पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है तो वो बहुत रोने लगती है और लियान पर गुस्सा करने लगती है कि तुम ही ने मेरे बच्चे को मारा है। जिनसू लियान को बाहर जाने के लिए कहता है तो लियान गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारा क्या हक बनता है मुझे बाहर भेजने का, वैन मेरी वाइफ है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन वैन उसे गुस्से से बाहर जाने के लिए कहती है तो लियान उसकी कंडीशन को देखकर वहाँ से बाहर चले जाता है। जिसके बाद लियान सू फैमिली के पास जाता है और उन्हें धमकाने लगता है तो सू फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है कि उन्होंने ही उसे ड्रग दिया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जिया से शादी नहीं कर रहा था। लियान गुस्सा करने लगता है कि उन लोगों की वजह से उसका बच्चा नहीं रहा, लेकिन जिया को गुस्सा आ रहा होता है कि वो हमेशा वैन के बारे में ही सोचता है, इसलिए वो खुद को मारने की धमकी देने लगती है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो वो अपनी जान ले लेगी। लियान कहता है कि वैन की वजह से उनकी शादी कैंसिल हुई है इसलिए वो उसे कंपनसेशन दे सकता है लेकिन उससे शादी नहीं कर सकता। जो सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आता है, वो सोचती है कि वो लियान को अपना बना कर ही रहेगी। और हमें फ्लैशबैक में उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन जिया लिहान को ड्रग देकर होटल रूम में लेकर गई थी और लिहान उसे धक्का देकर वहां से चला गया था और वो बेहोश पड़ी थी। तभी यहाँ से लीचन एक लड़की के साथ गुजर रहा होता है और वो जिया को देख लेता है तो वो आकर जिया के साथ फ्लर्ट करने लगता है क्योंकि वो तो था ही एक नंबर का छिचोरा। जब जिया को होश आता है तो वो उससे कहता है कि वो उसे बहुत पहले से ही पसंद करता है, लेकिन जिया उसे कहती है कि अगर लिहान को पता चला तो वो उसे मार डालेगा। लेकिन लीचन कहता है कि वो इसके बदले में उसे कुछ भी देने के लिए तैयार है और उसकी सारी बात भी मानेगा। जो सुनकर जिया रेडी हो जाती है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं और इसके बदले में जिया लीचन को वैन को मारने के लिए कहती है। पहले तो लीचन हिचकिचा रहा होता है लेकिन जिया के लिए वो वैन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हॉस्पिटल से कोई वैन को किडनैप कर लेता है और वो लिहान के सामने से गुजर जाता है लेकिन उसे पता ही नहीं चलता। जिसके बाद उसे सीसीटीवी से पता चलता है कि कोई आदमी वैन को किडनैप करके ले गया है और लिहान को पता चल जाता है कि आखिर वो किडनैपर है कौन, इसलिए वो उसे पकड़कर उससे पूछने लगता है वैन के बारे में। लेकिन जब वो नहीं बताता तो वो उसकी डॉटर को लाकर उसे धमकाने लगता है तो वो बंदा सब कुछ उगल देता है कि उसे लीचन ने कहा था वैन को किडनैप करने के लिए। जो जानकर लिहान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि लीचन की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने वैन को किडनैप करने की कोशिश की। इधर लीचन ने वैन को बांध कर रखा था और वैन को बताता है कि जिया के कहने पर वो ये सब कर रहा है। जो जानकर वैन उससे कहती है कि जिया बस एक टूल की तरह उसे यूज़ कर रही है और उसने तुम्हें जानबूझकर फंसाया है ताकि वो तुम्हें भी अपने रास्ते से हटा सके। लेकिन लीचन को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे हैप्पी करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिस बात पर वैन उस पर गुस्सा करने लगती है लेकिन लीचन उसके साथ जबरदस्ती करना लगता है। लेकिन तभी टाइम पर लिहान यहाँ पर पहुँच जाता है और लीचन से वैन को बचाता है। तभी एक और आदमी पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आता है लेकिन वो उससे फाइट बैक करता है जिससे कि वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तब तक लीचन ने वैन को पकड़ लिया था और वो उसे मारने की धमकी देता है और उसके बदले में लिहान से पैसे मांगता है। लिहान कहता है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम वैन को छोड़ दो। तभी वहाँ पर जिया आती है और देखती है कि लीचन ने अभी तक भी वैन को नहीं मारा है और उसे लीचन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लीचन जिया को अपने पास बुलाता है लेकिन जिया तो अच्छा बनने का नाटक कर रही होती है और कहती है कि उसे ऐसा करने के लिए अपने भाई से माफ़ी मांगना चाहिए। जो सुनकर लीचन समझ जाता है कि वैन सही बोल रही थी, जिया बस उसका यूज़ कर रही थी। तभी लिया मौका पाकर वैन को बचा लेता है लेकिन तभी जिया लीचन को चाकू मार देती है ताकि उसकी पोल ना खुल जाए। जो देखकर वैन काफ़ी डर जाती है और बेहोश हो जाती है तो लियान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब वैन को होश आता है तब भी वो काफ़ी डरी हुई होती है। लियान उसे समझाता है, फिर वैन उसे बताती है कि जिया के कहने पर ही लीचन ने उसे किडनैप किया था। लेकिन अभी भी लियान उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और कहता है कि मैं खुद ही पता लगाऊंगा। जिस पर वैन को गुस्सा आता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो उस पर भरोसा नहीं कर रहा है और वो लिहान को वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर जिनसू आ जाता है और फिर से लिहान और जिनसू के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। लिहान कहता है कि वो हस्बैंड और वाइफ है, उसके बीच में जिनसू को बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन वैन कहने लगती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है और उसे फिर से डिवोर्स लेने के लिए कहती है और जिनसू से कहती है कि मुझे लिहान की नज़रों से दूर ले चलो। जिसके बाद जब जिया लिहान के पास आती है तो उससे पूछता है कि क्या उसने वैन की किडनैपिंग करवाई थी, लेकिन जिया मना कर देती है। लिहान कहता है कि मैं खुद ही पता लगाऊंगा और अगर मुझे पता चल गया कि वो तुम थी तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। इधर जिनसू वैन का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि ली ग्रुप उसके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिनसू वैन को कुछ भी नहीं बताता, बस इतना कहता है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसलिए मुझे जाना होगा। लेकिन वैन अच्छे से समझ जाती है कि यह सब कुछ लिहान का किया धरा है
और वो सोचती है कि उसने अपने भाई को खो दिया है, लेकिन अब वो जिनसू को उसकी वजह से कुछ नहीं होने देगी। इसलिए वो गुस्से से लिहान के पास आती है और कहती है कि आखिर वो जिनसू की कंपनी में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है। लिहान कहता है कि ये कौन सा तरीका है हेल्प मांगने का। तो फिर वैन उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो जिनसू की कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसकी कंपनी को स्मूथली चलने दे। जिस पर लिहान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन हर चीज़ की एक कीमत होती है, तुम्हें मुझे हैप्पी करना होगा। लेकिन वैन उसे गुस्से से मना कर देती है, तो लिहान उसे धमकाने लगता है कि वो जिनसू की कंपनी को बैंकरप्ट करवा देगा। वो किसी को कॉल करके बोलने लगता है, लेकिन वैन उसे जल्दी से रोकती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। और वो खुद को अनड्रेस करने लगती है, जो देखकर लिहान को बहुत गुस्सा आता है कि वो जिनसू के लिए ये सब करने के लिए भी तैयार है। तभी वहाँ पर जिया आती है और वैन और लिहान को साथ में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वो किसी रिपोर्टर को कॉल करके वैन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देती है। जिया को देखकर लिहान कहता है कि तुम बहुत ही सही टाइम पर आई हो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वो वैन से कहता है कि जो तुम कर रही थी उसको शुरू करो, और उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वैन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जब वैन बाहर आती है तो वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो उसे घेर लेते हैं, उससे पूछने लगते हैं कि वह ऐसी हालत में बाहर क्यों आई हैं, और जो बच्चा उन्होंने कैरी किया था उसके फादर कौन है। और उसे बहुत ही उल्टे सीधे क्वेश्चन करने लगते हैं। और जिया तो यही चाहती थी कि वो वैन को पब्लिकली बदनाम कर सके, और वो उसे पुल में धक्का देकर चली जाती है। लेकिन वैन को तो स्विमिंग आती नहीं थी, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता है। तभी एक बंदा आकर उसे बचाता है, और वैन देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई सुफैन है। लेकिन वो बंदा कहता है कि उसका नाम सुफैन नहीं बल्कि किम मुफैन है, और वो उसका कोई भाई नहीं है। लेकिन वैन को पूरा भरोसा था कि वो उसी का भाई है। इधर जैसे ही लिहान को पता चलता है कि बाहर कुछ रिपोर्टर वैन को परेशान कर रहे हैं, तो वो जल्दी से बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर उसका भाई सुफैन है। लेकिन वो लिहान से भी कहता है कि वो उसका भाई नहीं है, और वो अब्रोड से लिहान के साथ बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए आया है। लेकिन लिहान को भी इस पर शक था, इसलिए वो उससे ज़्यादा भाव नहीं देता और वैन को वहाँ से चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसकी वजह से अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहता था। इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आ जाता है। वैन वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसके फोर्स करने पर उसे उसी के घर रुकना पड़ता है। वैन कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम जिनसू का पीछा छोड़ दो। तो लिहान अपने असिस्टेंट से बोलकर जिनसू की कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करने से रोक देता है। फिर लिहान वैन से पूछता है कि तुम मुझे कैसे कंपनसेट करोगे। वैन कहती कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, तुम पहले ही मुझे इतना ह्यूमिलेट कर चुके हो, क्या इतना काफ़ी नहीं था। लेकिन लिहान कहता है कि तुम यहीं पर रहकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती रहोगी, जो सुनकर वैन को बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उसे किसी की कॉल आती है, जो कहता है कि मुझे पता है कि लिहान की सिस्टर कैसे मारी थी और मेरे पास एविडेंस भी है, तो तुम अपनी इनोसेंस प्रूव कर सकती हो। और उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन जब वैन वहाँ पर पहुँचती है तो एक कार उसे हिट करके वहाँ से चली जाती है। इधर लिहान के पास किसी की कॉल आती है और वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। लेकिन वो यहाँ पर वैन को नहीं देख पाता है, क्योंकि वैन के बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं था। वो यहाँ पर जिया को देखने के लिए आया था, क्योंकि जिया ने फिर से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर जिया जिद करने लगती है कि लिहान उससे शादी कर ले, लेकिन लिहान कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जिया बेहोश होने का नाटक करने लगती है। इधर जिनसू और वो बंदा ऑपरेशन थिएटर के बाहर काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि वैन का ऑपरेशन चल रहा होता है। और यहाँ पर पता चलता है कि सच में वो बंदा वैन का रियल ब्रदर सुफैन है। तभी लिहान जिया को वहाँ से लेकर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर जिनसू और सुफैन है। सुफैन लिहान पर गुस्सा करने लगता है कि यहाँ पर वैन का कार एक्सीडेंट हो गया है और वो किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। लेकिन लिहान कहता है कि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जिनसू भी उस पर गुस्सा करने लगता है कि अगर वैन को कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जिया भी बनने लगती है कि उसकी सिस्टर के एक्सीडेंट में लिहान का कोई हाथ नहीं है, और जब तक उसकी सिस्टर का ऑपरेशन नहीं हो जाता वो यहाँ से नहीं जाने वाली। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और बताता है कि वैन अब खतरे से बाहर है, जो सुनकर जिया को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वैन हमेशा ही बच जाती है। और वो कहती है कि अब सिस्टर ठीक है, इसलिए मैं जा रही हूँ। लिहान सुबैन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम बस मरने का नाटक कर रहे थे। सुबैन कहता है कि मैं बस अपनी बहन के लिए जिंदा हूँ और तुम मेरी बहन से दूर रहना। लिहान कहता है कि तुम मत भूलो कि तुम्हारी बहन ने मेरी बहन की जान ली है। तो सुबैन कहता है कि वैन का तुम्हारी बहन की मौत से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट सीन में लिहान बहुत ही गुस्से में होता है और अपने असिस्टेंट से पता करने के लिए कहता है कि वैन का एक्सीडेंट किसने करवाया है। इधर वैन को जब होश आता है तो जिनसे उससे उसकी कंडीशन पूछता है, तो वो कहती है कि मैं अब ठीक हूँ, और सुफैन भी उसे उसकी रियल आइडेंटिटी बता देता है, जो जानकर वैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन सुफैन बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वैन की इस हालत के पीछे सू फैमिली का ही हाथ है। वो कहता है कि सू फैमिली से तो मैं बदला लेकर रहूँगा। जिसके बाद सुफैन लिहान के पास आता है और बिजनेस से रिलेटेड बात करता है और उसे बताता है कि सू फैमिली ने उसके बिजनेस को हड़प लिया था जब वो कोमा में था।
अब वे अपनी कंपनी को उनसे लेना चाहता है। लिहान कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम वैन को मेरे पास भेज दो। जिस पर सुफैन कहता है कि ये तो वैन पर डिपेंड करता है, अगर वो तुमसे प्यार करती है तो वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन अगर वैन को अब तुमसे प्यार नहीं है तो मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। सुफैन के जाने के बाद जिया के डैड लिहान के पास आते हैं और वो लिहान से कहते हैं कि तुम सुफैन को हैंडल करो, क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंपनी में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। जिस पर लिहान कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आपको अपनी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स मुझे देने होंगे। लेकिन जिया के डैड को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, इसलिए वो वैन के पास जाते हैं और उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि सू फैमिली अभी बहुत ही ट्रबल में है, इसलिए वो अपने भाई से कहें कि वो सू फैमिली के शेयर्स को ना खरीदें। लेकिन वैन कहती है कि जिस दिन आपने मुझे सू फैमिली से निकाल दिया था उस दिन से मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ, और उनकी हेल्प करने से मना कर देती हैं। जिस पर डैड को गुस्सा आने लगता है और वो उससे कहते हैं कि सुफैन उनका बेटा नहीं है, बल्कि वो वैन की मदर और किसी और आदमी का पाप है। जो सुनकर वैन गुस्सा करने लगती है कि वो उसके भाई के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि यही सच है। वहाँ पर सुफैन और जिनसू आते हैं और सुफैन देख लेता है कि वैन के डैड आए हुए हैं, इसलिए वो अंदर नहीं जाता और जिनसू अंदर जाकर वैन के डैड को बाहर निकलवा देता है, क्योंकि उसे पहले से ही पता होता है कि सुफैन वैन का स्टेप ब्रदर है। थोड़ी देर बाद जब सुफैन अंदर आता है तो वैन उससे पूछती है कि आपने पहले सच क्यों नहीं बताया कि आप सू फैमिली के रियल सन नहीं हैं, और डैड आपसे इतनी ज़्यादा नफरत करते थे कि उन्होंने आपको मारने की भी कोशिश की। अब वैन को अच्छे से पता चल चुका था कि सुफैन इतने टाइम से सू फैमिली की वजह से ही कोमा में था और यहाँ पर वो उनसे बदला लेने के लिए आया है। तो वो कहती है कि इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी, लेकिन सुफैन कहता है कि तुम बस अपना ध्यान रखो, मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा। तभी वहाँ पर लिहान आता है, लेकिन जिनसू और सुफैन उस पर गुस्सा करने लगते हैं और वैन भी कहने लगती है कि जब तुमने हमारे बच्चे को मारा था तभी हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन लिहान उससे सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन वैन उसे माफ़ नहीं करती और उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है। तभी वो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो जाती है। तो सुफैन लिहान को वहाँ से जाने के लिए कहता है। घर आकर लिहान सुफैन की बातों को सोच रहा होता है, क्योंकि सुफैन ने उसे बताया था कि उसकी सिस्टर की मौत के पीछे जिया के डैड और उसकी खुद की मॉम का हाथ है। लेकिन लिहान को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है। सुफेंग बताता है कि उसकी मॉम और जिया के डैड ने ही सुफेंग और उसकी फैमिली को जलाने की कोशिश की थी, और वहाँ पर उनके साथ उसकी सिस्टर भी थी, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उन लोगों को सुफेंग के शेयर चाहिए थे। लेकिन लियान को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम ही अपनी बेटी की जान लेने की कोशिश क्यों करेगी, इसलिए वो कहता है कि वो खुद ही पता लगाएगा। प्रेजेंट में लियान का असिस्टेंट आकर भी वही बात बताता है जो सुफेन ने बताई थी, जो जानकर लियान बहुत शॉक्ड होता है। तभी वहाँ पर जिया आती है और उससे कहती है कि वो सू फैमिली की हेल्प करें, लेकिन लियान साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जिया को समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक से लियान उससे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। इधर कोई आदमी इन दोनों का फोटो क्लिक कर रहा होता है और अचानक से उनके घर के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वैन के बारे में उल्टे सीधे क्वेश्चंस करने लगते हैं। इधर इस बारे में लियान को भी पता चल जाता है कि कोई जानबूझकर वैन के कैरेक्टर को खराब दिखाना चाह रहा है, इसीलिए वो जल्दी से वैन के पास पहुंचता है और सारे रिपोर्टर्स के सामने वो वैन को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे रिंग पहनाकर किस करने लगता है। लेकिन वैन उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। लियान का असिस्टेंट सभी रिपोर्टर्स को पैसे देता है और कुछ भी उल्टा सीधा लिखने से मना करता है। इधर जिया रिपोर्टर को कॉल करके गुस्सा करने लगती है कि उसने उन लोगों को पैसे दिए थे, फिर भी उन्होंने वैन के बारे में कुछ भी क्यों नहीं लिखा। लेकिन उल्टा रिपोर्टर उसे ही सुनाकर कॉल कट कर देती है, जिसके बाद जिया लियान की मॉम को आके बताती है कि लियान ने सबके सामने वैन को शादी के लिए प्रपोज किया है, जो जानकर मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लियान को बुलाने के लिए कहती है। लेकिन तभी लियान खुद ही वहाँ पर आ जाता है और बताता है कि रिपोर्टर्स को वहाँ पर जिया ने ही भेजा था। तो जिया कहने लगती है कि वो लियान से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बस इसीलिए उसने ये सब किया क्योंकि वो वैन को सबक सिखाना चाहती थी। लेकिन इस चक्कर में लियान ग्रुप का रेपुटेशन खराब हो गया, इसलिए लियान की मॉम भी जिया से नाराज़ हो जाती है। जिया मॉम से कहने लगती है कि सू फैमिली ने आपको 20% शेयर दिए हैं, लेकिन लियान को कोई शक ना हो, इसीलिए लियान की मॉम जिया को वहाँ से जल्दी से ले जाने के लिए कहती हैं। जो देखकर लियान को सुफेन की बात याद आने लगती है कि उसकी मॉम ने जिया के डैड के साथ मिलकर शेयर के लिए उसकी बहन को मार दिया था, और अब लियान को भी अपनी मॉम पर शक होने लगा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और मॉम को भी डर लग रहा होता है कि कहीं लियान को उनके बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। सीन में लियान को उसकी मॉम के खिलाफ एविडेंस भी मिल जाते हैं। इधर सू फैमिली अपनी कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तभी जिया आकर बताती है कि लियान उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता है, तो मॉम कहती है कि वो उसके लिए लियान से भी अच्छा लड़का ढूंढ देगी, लेकिन जिया को तो सिर्फ लियान ही चाहिए था। जिस पर डैड गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें अभी ये फिक्र करनी चाहिए कि सू फैमिली बैंकरप्ट होने जा रही है, उसे कैसे बचाया जाए। इधर वैन लियान के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वहाँ पर सुफैन और थोड़ी देर बाद जिनसू आता है और बताता है कि उसने सू फैमिली
और लिहान के मॉम के खिलाफ एविडेंस ढूंढ लिए हैं। इधर लिहान जिया के घर आता है और उससे कहता है कि क्या तुमने वैन को मारने की कोशिश की थी, जिस पर जिया के पेरेंट्स कहने लगते हैं कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिया ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन लिहान पूरे प्रूफ के साथ आया था। तो जिया कहने लगती है कि उसने ये सब कुछ सिर्फ उसे पाने के लिए किया था। लेकिन लिहान उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैंने वैन को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया और अपने ही हाथों से अपने बच्चे की जान ले ली, इसलिए वो सू फैमिली को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। अभी वहाँ पर वैन आती है और हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। लिहान उससे माफ़ी मांगता है, जिसके बाद सूफैन और लिहान उसकी मॉम से सच्चाई पूछते हैं, लेकिन उसकी मॉम अभी भी सच नहीं बता रही होती। और सूफैन सू फैमिली से अपना बदला लेता है क्योंकि उन्होंने फ्रेम करके उसकी फैमिली को मार दिया था। और हमें पता चलता है कि लिहान की मॉम भी सूफैन को पेरेंट्स को मारने में शामिल थे, लेकिन उन्होंने अपनी डॉटर की जान नहीं ली है। तभी सूफैन प्रूव कर देता है कि लिहान की सिस्टर के मौत के पीछे जिया का हाथ था। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर वैन को जब पता चलता है कि सू फैमिली गेस्ट हाउस में आग लग गई है और उसका भाई और लिहान की बहन खतरे में है, तो वो जल्दी से उन्हें बचाने के लिए जाती है और देखती है कि दोनों ही बेहोश पड़े हैं। लेकिन आगे वो कुछ एक्शन लेती, उससे पहले ही जिया आकर वैन को बेहोश कर देती है ताकि लिहान की सिस्टर के मर्डर का ब्लेम उस पर डाल सके। जिसके बाद ये भी पता चलता है कि लिहान की मदर ने सूफैन को मारने के लिए जिया के फादर के साथ ट्रिक प्ले किया था, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि उस टाइम पर सूफैन के साथ उनकी खुद की डॉटर है और वो वहाँ पर आग लगा देते हैं। प्रेजेंट में जब लिहान की मॉम को ये पता चलता है तो वो बहुत ही रिग्रेट फील करती है कि ये उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपने हाथों से ही अपनी बेटी की जान ले ली। अब सब कुछ क्लियर हो चुका था। जिसके बाद सूफैन जिया से कहता है कि अगर वो अपने डैड को मार देगी तो वो उसे छोड़ देगा। जिया तुरंत ही अपने डैड को मारने के लिए तैयार हो जाती है। इनफैक्ट उसकी मॉम भी उसे फुल सपोर्ट करती है, लेकिन वैन सूफैन से कहने लगती है कि वो जिया को रोक लें। लेकिन तभी जिया इस बात का फ़ायदा उठाकर वैन को मारने जाती है। तभी बीच में लिहान आ जाता है और चोट उसे लग जाती है। वैन उसकी ऐसी हालत देखकर रोने लगती है, लेकिन लिहान उससे माफ़ी मांगता है और बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बताता है कि लिहान का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन अभी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, जो जानकर वैन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। लेकिन उसका भाई सूफैन कहता है कि वो लिहान के लिए बेस्ट डॉक्टर हायर करेगा। जिसके बाद जब वैन और सूफैन उसकी मदर की ग्रेव पर जाते हैं तो इधर हमें पता चलता है कि लिहान बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि उसे कैंसर है और वो बस कुछ दिनों का ही मेहमान है। इसलिए वो जिंसू को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं वैन से अब डिवोर्स लेने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें ही उसका ध्यान रखना होगा। जिस पर जिंसू उस पर गुस्सा करने लगता है कि अब वो क्या ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश कर रहा है। लिहान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वैन से प्यार करते हो और मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। जिनसे उस पर गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम्हें प्यार की थोड़ी सी भी वैल्यू नहीं है। जिस पर लिहान कहता है कि वो वैन का प्यार डिजर्व नहीं करता और वो उसे बता देता है कि उसे कैंसर है और वो जल्दी मरने वाला है, और कहता है कि मैं इस बारे में वैन को नहीं बताना चाहता, क्योंकि अगर उसे इस बारे में पता चल जाएगा तो वो मुझसे कभी भी दूर नहीं जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो अपना टाइम मेरे ऊपर वेस्ट करे, मैं चाहता हूँ कि वो लाइफ टाइम खुश रहे और मैं जानता हूँ कि तुम उसे खुश रख सकते हो। लिहान जिनसू से रिक्वेस्ट करने लगता है तो जिनसू मान जाता है। जिसके बाद लिहान वैन को दिखाने के लिए एक लड़की के साथ मिलकर नाटक करने लगता है कि जैसे वो वैन को बिल्कुल प्यार न करता हो, और ये सब कुछ देखकर वैन का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है और सूफैन भी उस पर गुस्सा करने लगता है। लिहान की उसे सबकी नज़रों में गिराने की कोशिश कामयाब हो रही थी। वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो वैन के साथ टाइम पास कर रहा था और उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है। वैन भी गुस्से में उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और कहती है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए। लेकिन उसे क्या पता था कि लिहान सच में मरने वाला है। बाहर आकर वैन बहुत ज़्यादा रोने लगती है। सूफैन उसे समझाता है कि उसे ऐसे आदमी के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। वैन अपने भाई से कहती है कि मैं भी आपके साथ अब्रोड जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में जिनसू वैन को प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही पसंद करते आ रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वैन उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि प्यार तो वो अभी भी लिहान से ही करती है। सूफैन कहता है कि अभी उसने लिहान से डिवोर्स लिया है और उसका मूड सही नहीं है, उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और बताता है कि वो वैन को अब्रोड लेकर जा रहा है और जब सही टाइम आएगा तब वो खुद ही उसे कॉल करेगा। जिसके बाद जब वैन जा ही रही होती है तभी वो न्यूज़ में सुनती है कि ली ग्रुप के प्रेसिडेंट को कैंसर होने की खबर आ रही है, तो वो जल्दी से भाग के हॉस्पिटल जाती है। लेकिन वहाँ पर लिहान का सेक्रेटरी उसे लिहान से मिलने से मना करता है, क्योंकि लिहान का अंदर ऑपरेशन चल रहा होता है। इधर वैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि लिहान ने उसे सच क्यों छुपाया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर बताता है कि लिहान का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है और अब वे खतरे से बाहर है, जो जानकर वैन की सांस में सांस आती है। जिसके बाद जब लिहान होश में आता है तो वो फिर से वैन को अपने पास देखकर गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन वैन उसे हक कर लेती है और सूफैन कहने लगता है कि तुम्हारी टेक्निक सही वर्क की। लिहान का असिस्टेंट बताता है कि वैन और सूफैन को सब कुछ पता चल गया है। वैन अपने भाई से कहती है कि वो ऐसे लिहान का मजाक ना बनाए, लेकिन उसका भाई जानबूझकर लिहान को टीस करने लगता है। यहाँ पर लिहान एक बार फिर अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है
और वैन उसे माफ़ कर देती है और दोनों के भी सब कुछ ठीक हो जाता है, जिसके बाद दोनों की वेडिंग दिखाई जाती है और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।